हरि मंदिर अब हनुमान जी ने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह शोभा पर न जाई, नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हरसी कबीरा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य मैं देख के आ रहा हूं। इस निशाचरों की नगरी लंका में मेरे श्री राम प्रभु के आयुधों से अंकित किया भवन और नवीन नवीन ये तुलसी वृक्ष ये कैसे हो सकता है? ये निशाचरों की नगरी है लंका, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। इन निशाचरों की नगरी लंका में सज्जन पुरुष का वास कैसे है? और यदि है तो फिर मुझे चलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। मन मुहुतर के करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, और हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। यहाँ श्री राम प्रभु के आयुध बस नहीं, मेरे श्री राम प्रभु के भक्त भी हैं। श्री राम प्रभु का नाम स्मरण करते हुए ये महापुरुष साधु पुरुष यहाँ पर उपस्थित है, ये कैसे हो सकता है? अगर यहाँ ऐसा है तो फिर ये ईश्वर हट कर हो पहचानी, साधु के होए न कारज हानि। मैं इससे हट करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से मिलने में किसी कार्य की हानि होती नहीं है। मुझे चलकर मिलना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देखा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज आपको लंका में मैं पहली बार देख रहा हूं कि तुम्हारी दासन महा कोई, कि तुम्हारी दासन महा कोई, श्री राजेश कुशवाहा जी और श्री मूलचंद फौजी जी और पुष्पेंद्र अनुरागी जी, भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी 51 मुद्राएं महाराज विभीषण जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री कुलदीप वर्मा जी, भाई संदीप वर्मा जी और ब्रजभूषण वर्मा जी। आप तीनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज विभीषण जी के लिए प्रदत्त है। साधुवाद।
आप मेरे प्रभु जिसका मैं दिन रात भजन करता रहता हूँ, कहीं आप उनके कोई दूत तो नहीं जो आप मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए आए हैं, या फिर आप स्वयं भगवान श्री राम जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए आप इस लंका में पधारे हैं। हे देवता, आप कौन हैं? भक्तराज, आप जिन श्री राम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, मैं उन्हीं का एक छोटा सा चरण सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है, परंतु आपको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। आप निश्चरों के बीच में अपने धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं? आप हैं कौन? अपना परिचय प्रदान करें। हे विपुल, मैं महाराज दशानन का छोटा भाई विभीषण हूँ। आपने कहा मैं यहाँ किस प्रकार से रहता हूँ, तो इन 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से ये जिभ्या रहती है, उसी प्रकार मैं इन राक्षसों के बीच में रह करके प्रभु का भजन करता हूँ। लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि उनका चरण सेवक हो श्री राम प्रभु का। हनुमान मेरा नाम है। आपसे मैंने पूछा, आपने अपना परिचय दिया, परंतु आपने जैसा कि कहा कि यहाँ पर मैं उस प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जिभ्या। क्रम ये है, श्री राम प्रभु से मिलने की इच्छा है क्योंकि उनकी भक्ति करते हैं आप, और हमारे श्री राम प्रभु का नियम यही है कि सदैव वो अपने सेवक पर प्रीत बनाए रखते हैं। आवश्यक नहीं है कि उनके पास ही हो या उनको दर्शन ही दिए रहे तभी माना जाए ना। सुनो विभीषण, प्रभु के रीति करे ही सदा सेवक पर प्रीति। वो सदैव अपने सेवक पर प्रीत करते हैं। और आप है विपतिया वर्मा जी। विपतिया वर्मा जी 51 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। अब मुझे देखे, कहो कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। मैं कौन सा परम कुलीन हूँ? जाति का वानर हूँ, सभी प्रकार से हीन हूँ। इतना ही नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। अस मैं अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, की ही कृपा सुमिर गुण, भय विलोचन नीर। जब मुझ जैसे अधम प्राणी पर श्री राम प्रभु की कृपा हुई है, और वैसे नहीं मुझे पाकर भाव विवल हो गए मेरे प्रभु अपने चरण सेवक को पाकर, तो आप जैसे आनंद भक्त पर उनकी कृपा क्यों नहीं होगी? मैं श्री राम प्रभु के कार्य हेतु ही यहाँ आया हूँ। आप मेरी इसमें सहायता करें, यदि उचित समझे मैं आपसे श्री राम प्रभु को मिलाने में सहायक बनूंगा। और श्री विनोद सविता जी, विनोद सविता जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से बजरंग बली जी के चरणों में। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। हे हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु की मुझ पर बड़ी ही कृपा है, क्योंकि तभी आप जैसे महान पुरुषों का दर्शन मुझे मिला है। आपने कहा कि आप यहाँ माता सीता का पता लगाने के लिए आए, तो मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? माता श्री जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आप इस लंका में माता सीता को खोज रही है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। रावण ने उनको अशोक वाटिका में छिपा करके रखा है। आप वहां चले जाएं, वहां माता सीता के दर्शन आपको हो जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम। यह संयोग, जय जय श्री राम। यह संयोग हो गया जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, उसी समय महाराज रावण मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। कही अब शरीरा वन कहा आवाज, सब नारी बहुत अब शरीरा वन कहा आवाज, अब शरीरा वन कहा आवाज, सब नारी बहुत ये बड़ा
गधा से जा बैठ जाओ ए तू नहीं जाओ बैठ जाओ। तो कहा तुमसे और अच्छी तरह से मैं बैठा दूंगा कि कैसे बैठना बनता बन गया। देखो गए आयस कर सकल भयभीत था। जब तक भयभीत न किया जाए तब तक काम बनने वाला नहीं है। और रावण का सिद्धांत ही है जब काम ना बने तो भयभीत कर दो, मारने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे बैठे रहना। ये क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ महाराज। और चुप रहना। चुप रहना ले किसने कहा? क्या कहा थी? क्यों? बिल्कुल मुंह बंद किए रहना। जब हम बोले बिल्कुल चुप। फिर आदि शक्ति किसको टमाटर खाते? यह सोन बाका की ये मूली किसको दे रही? काट डालूंगा। चुप हो जा। खाओ खाओ, ये राक्षसियों का खाओ। ये राक्षसी, ये बैगन इसको सूट नहीं करता। सीधे आदि शक्ति अम्बे अम्बालके भूदेवी महामाया प्रणाम। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने जली को जलाने क्यों आ गया? कर तुम्हें आराम आएगा। मेरा प्यारा राम आएगा। असंभव सीते, असंभव। ये स्वप्न देखना बंद कर दे सीते, क्योंकि तेरा राम यहाँ आ ही नहीं सकता। और यदि आ भी गया तो बच करके मेरे हाथों जा ही नहीं सकता। क्या करता होगा तेरा वो प्यारा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा और सीधे असंभव। सीधे ये तू स्वप्न देख रही है। अरे सपने वो नहीं हुआ करते। ये स्वप्न देखना बंद कर दे सीधे कि मेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। अरे मौत को मैंने अपनी पार्टी में बांध रखा है। सपने वो नहीं हुआ करते कपिल, जो सोने के बाद आते हैं। और अपने वो नहीं हुआ करते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो हुआ करते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने तो वो हुआ करते हैं जो रोने ही नहीं देते। कह रही है मेरा स्वामी आएगा सीधे। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू यदि किसी भी साधारण व्यक्तित्व पर अपनी कृपा दृष्टि यदि डाल दे तो साधारण व्यक्ति भी लोकपाल बन जाएगा, सर्व सामर्थ्यवान बन जाएगा, अमर हो जाएगा। क्योंकि तुझे ऐसा वरदान है, लोकप होई विलोकत तोरे और रिद्धि सिद्धि ठाढ़े कर जोरे। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि जो मरना चाहता हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को सर्व सामर्थ्यवान न बनाना चाहता हो? और वही रावण चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू कृपा दृष्टि मुझ में डाल दे। क्यों? उसका कारण है कि यदि सागर में, समुद्र में, यदि मझधार में नौका प्रधान जी फंस जाए
तो उसको सहारा की आवश्यकता है। अगर सहारा नहीं मिलेगा तो नौका वही मझधार में डूब जाएगी। और उस नौका को सहारा क्या चाहिए? उस नौका को सहारा चाहिए पतवार का। पतवार का यदि सहारा मिल जाएगा तो नौका मझधार में डूबेगी नहीं। नाविक यदि कुशल है तो उसको पार लगा जाएगा। और रावण की भी जीवन रूपी नौका इस भव सागर में मझधार में फंसी हुई है। और जब मझधार में फंसी है उसके लिए पतवार चाहिए, क्योंकि ये संसार सागर है, संसार सागर। और संसार सागर में जीवन रूपी नौका ये रावण की मझधार में है। और उसके लिए यदि पार जाना है तो जीवन रूपी नौका के लिए भी पतवार की आवश्यकता है। और पतवार कौन सी चाहिए? भक्त रूपी पतवार। अगर भक्त रूपी पतवार है तो ये जीवन रूपी नौका ये सबके लिए है, केवल रावण के लिए नहीं है। नहीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, ये भी समझ लेना। तो ये जो जीवन रूपी नौका है, अगर भक्त रूपी पतवार है तो वो सहज में पार हो जाएगी, अर्थात उसका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अब रावण के पास भक्ति है नहीं, कैसे? वो तो भैंसा खाता है, मदिरा का पान करता है, भजन हो नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता है। नौका मझधार में है, और जब मझधार में है तो मैं ये चाहता हूं कि कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, क्योंकि वो कृपा दृष्टि यदि डाल देगी तो मेरी नौका पार हो जाएगी। तो कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे ऐसी दे। और यदि नहीं तू कृपा दृष्टि डाल रही है तो एक काम कर दे, मझधार में मेरी नौका है, नौका मेरी मझधार में है, तो पार लगा दे ऐसी दे। अगर इतना नहीं कर सकती तो मुझे एक कोई मार्ग बता दो, मुझे कोई रास्ता। अगर ये नहीं तू कर सकती है, कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती मुझ पर, तो मैं तो मझधार में पड़ा रहूंगा, डूब जाऊंगा। तो फिर एक काम कर कि मुझे एक मार्ग बता दी। कौन सा मार्ग? जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे ऐसी है। यही आरज़ू मेरे दिल में दीदार करा दे सीते। ए चंद्रमुखी सीते चपल नयन चित चोर, एक बार, बस मैं बार बार नहीं कह रहा कि तू बार बार डाल, बस एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर। सुन सुमुख शयानी जय मंदोदरी आदि शिवरानी तो अनुचरी। मैं इन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना होगा तुम्हें एक काम, और काम एक है कि एक बार विलोक मनोरा, बस एक बार।